भी शायद मतलब 100% 99% आशा है कि पेनोरमा के लिए केस, अगर पेनोरमा बन गया है तो आप खुद जानो को अयोध्या और आपने जो वाराणसी एक ही तर्ज पे अगर काम है जाओ तो अपनी तहसील को उद्धार है। इसके लिए अपन ने तो केवल वो राजनीतिक दिमाग में वो न राखने की राजनीतिक बात का हिसाब हो गया, ये कांग्रेस या बीजेपी हूँ आपने कई लेने देना, आपने समाज को उधार ही मामला। तो आपने जैसे आप आज आप मीटिंग रखी तो मेन आदमी की रखी, पोस्ट डाली जो मैं चलो फोन भी मैं बहुत कम लोगों की खुद आगे आ जाओ। आपने केवल व्यवस्था देखनी, ये लोग आपने व्यवस्था बताई, आपने जो टोटल यूथ है ना वह लोगों ने आपने टोटल यूथ के लिए व्यवस्था देखनी भाई अपन ये कई काम देवे, चाहे व्यवसाय के लिए कुछ भी जिम्मे पानी के लो चाहे प्रसाद वितरण को भी अपन शायद दे सके, तो अपन वह काम ने देखनो नहीं कि। और आज ही मतलब कल 22 तारीख है, 22 तारीख में कल खून डोनेशन कार्यक्रम भी है और अपने कलश यात्रा को, तो इका में कल भी अपन सबने भाग लेना। और ऐस के तो जितनी ज़्यादा संख्या में सब अपना जो युवा छोरा है उन्हें कल बुलावा की कोशिश करो। खून को डोनेशन कार्यक्रम है, फिर भी खून डोनेशन के बाद में कलश यात्रा को है करीब 11 बजे 12 बजे के बाद में, वो में भी अपन ने सहयोग करना। मैं तो एक ही बात कहूँ, छोटी मोटी बात है जिन्हें पार्टीबाजी ने बिल्कुल एक तरफ रख दो, बाद में जो है जो देखो जाए। और आप तो पायलट साहब का तो आप सच्चा भक्त जी, हाँ आप कहीं लेना देना भी कौन है इसलिए बानो जो आपने तो मेन भगवान श्री देवनारायण जी देखो, आपने बहुत बड़ी एक अपनी उपलब्धि है कि आपने भगवान देवनारायण जी को 1111 दिन ने जो इकमिने तिथि मिति वगैरह सब बहुत बढ़िया मिलती, मतलब एक शुभ आपने समाज के लिए भले दूसरा समाज के लिए इनमें सभी समाज है, लेकिन एक बात तो देखो जाओ तो गुजर समाज के लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसलिए एमएलए साहब भी आ चुके हैं, तो आपने तो छोटी मोटी बातें ने एक तरफ रख नहीं, इसके लिए आपने बढ़िया काम करना। आ जाओ सर, बाजार वाला वादन बाजार ने पुराने बंद रहा, पूरा बाजार बंद रहा कि कहूँ हेस के जितनी हेल्प मतलब शायद प्रसाद के लिए चर्चा चल रही, वो फाइनली नहीं अतर मैंने ध्यान को प्रसाद बाजार वाला की तरफ ही रही। और बाकी है पानी वगैरह वैसा तो मंदिर वाला की अपन देखनी है। और ये मंदिर को अपन व्यवस्था अब कालो अपन पूरी व्यवस्था मतलब जिम्मेदारी के साथ में अपन वो कोने का आज आ गया कल आओ कोने कोई फोन करी तो आप चाला वो कोई बात सबके लिए मतलब आपने मंदिर बिना फोन की आज आप 50 आए तो कल 100-200 आना चाहिए धीरे धीरे। मतलब 28 तारीख तक तो अपन आज तो जाते रहना, भले आप आधा घंटा रुकनी देखन पर आ जाओ वो कोने मन दिन पर का जो काम है तो करो, और बाकी देखन ये काम में पूरा सहयोग करो। मैं तो आप लोगों ने यही कहना चाहूँ। और अब आगे जो भी बात है सरपंच साहब समझिए राम राम। सोचने मूल्य इतने कोई पराधी पार्टी को नहीं, वो अपने समाज को काम है सब ने आनो जिसने कोई घंटा को टाइम मिले, कोई धंधो दुकान है तो घंटा को टाइम मिले 1 घंटा 2 घंटा सब ने आनो। और जिन्हें और जो आपकी हृदय अनुसार जो भी है कोई काम को सहयोग कोई किसी भी सहयोग देना चाहिए। राम राम। जिला मैंने 10 दिन की आज मैंने भी जितने मगे पुजारी जी फोन आया हेमराज जी को जब भी मैंने राजसमंद और गोमती 4 बजे काले बना पूरे दिन माके दौड़ो हो, तो माके भी उड़नू बसा वसा लगान सब पूरे देवगढ़ तहसील और आमेट कुमलगढ़ तक जाना मैंने दौड़ो खिदो हाँ। तो अपने अट्टा का जो लोकल अपना आसिंदा जो अपन जोर थोड़ा को ज़्यादा लगाना पड़ी सेवा में, तो आप सब पूरी टीम में जाना राजसमंद गोमती 4 बजे तक सब जाना पब्लिक आई उठनू। तो युवा छोरा है जो माँ देवगढ़ तहसील आ जाना 1-2 दिन पहले आ जाए सब माँ 100-200-300 आदमी की टीम बना गाड़ी। राम राम साहब। गुजर एकता। जैसा कि हम सबको विदित है कि भगवान श्री देवनारायण के 1111वें जन्मोत्सव पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी का मालाश्री के इस प्रांगण में आने का जो भव्य कार्यक्रम है उसको लेकर ये बैठक आहुत की गई है। इसमें पधारे हुए समस्त देवसेना संगठन के कार्यकर्ताओं का मैं प्रदेश महामंत्री होने का था आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आपने पूर्व तैयारियों की बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर आहुति प्रदान की। आज के इस कार्यक्रम को मंच संचालन कर रहे हमारे देवसेना के जिलाध्यक्ष संचालन करने के लिए हमारे लादूलाल जी गुजर जिलाध्यक्ष देवसेना, और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय पूर्व विधायक रामलाल जी गुजर साहब, हमारे सरपंच साहब, देवसेना जिलाध्यक्ष राजूलाल जी खटाना साहब और समस्त देवसेना संगठन के कार्यकर्ताओं को मैं आपसे एक ही आह्वान करना चाहूँगा कि
भगवान देवनारायण की जन्मस्थली पे ऐसा भव्य कार्यक्रम न कभी हुआ न कभी होगा। तो आप सब लोग जो भी आपको जिम्मेदारी यहाँ से मिले उसको बखूबी निभाते हुए इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोगों को पधारना है। और जिस तरीके से कोई भी व्यवस्था इस कार्यक्रम के निमित्त आपको मिलती है उसको बखूबी से आपको निभाना है। और इसके लिए पूरे प्रदेश भर से देवसेना संगठन और समस्त गुर्जर समाज, और मैं तो कहूँगा समस्त ये गुर्जर समाज ही नहीं अपितु संपूर्ण हिंदू सकल समाज का कार्यक्रम है। तो सब जितने भी लोग आपसे जितने आ सके उन लोगों को आप तक पहुंचाना है। और हमारे शेखावाटी संभाग से भी यहाँ लगभग सैकड़ों गाड़ियों के अंदर लोग यहाँ उपस्थिति प्रदान करेंगे। और आगामी समय में हम भी इधर राजसमंद राजू जी के साथ में 3-4 दिन है जो देवसेना संगठन की बैठक करके इस कार्यक्रम में किस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों के लाया जा सके ऐसा कार्य हम सब लोग है जो करेंगे। और मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा पर मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है जिस प्रकार से आज सोशल मीडिया पे सब जगह से प्रसार जिस जगह से चल रहा है और लोग अपने आप में एक खुशी महसूस कर रहे हैं कि देश का मुखिया इस धरा पे आने वाला है। तो उस हिसाब से लगभग 5-7 लाख लोग मैं समझता हूँ कि यहाँ अपनी आहुति देने के लिए लोग पहुँचेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ में आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। राम राम साहब। कृत्य नहीं कर दे जिससे कि अपन को पुष्कर जैसी घटना हो जाए। सही बात। ये कड़वी शब्दों में बता रहा हूँ मैं आपको। बिल्कुल उचित। अपना नाम बाकी सुन लो, आज तो अपन यहाँ के संचालक हैं इन मंदिरों को, ऐसा नहीं कि 29 तारीख को अपन के टाम टीमर बाहर मिलेंगे। यदि यहाँ पर ऐसा कर दिया कोई ने भी, ये अपने हाथ नहीं रहेंगे मंदिर में, क्लियर बता रहा हूँ। यदि ऐसी कर दिया, भाई देश का प्रधानमंत्री आ रहा है और विश्व का सबसे बड़ा नेता है, यदि अपन ने इस तरह की कहीं भी थोड़ी भी कोई चूक कर दी गलती से, तो ये मंदिर अपने हाथ नहीं रहेंगे और जिंदगी भर 7 पीढ़ी अपन को गालियाँ देंगी कि इन लोगों की बेकूफी वजह से ऐसा हुआ। बिल्कुल भाई देश का प्रधानमंत्री आने का मतलब है कि अपना ये स्थान विश्व के पटल पे पहुंचना। बिल्कुल। क्या है? हेलीकॉप्टर ऐसी जगह बना रहे हैं, हमने साहब नाथुवाड़ा कैंसिल कर दिया क्योंकि 65 लाख रुपए खर्चा हो रहा है और 65 लाख रुपए अपन खर्चा सरकार से करा रहे हैं। तो ऐसी जगह हेलीपोर्ट बनाओ है जो यदि 70-100 किलोमीटर में कोई भी वीआईपी आवे तो यहाँ उतरे। क्या है? और यहाँ उतरे तो खा जाएगा, आसीन जाएगा, तो ये रोड भी हमेशा क्लियर रहेगा। सही बात। और सवाई बोझ और मालाश्री हमेशा अपना आप ही कॉरिडोर बन जाएगा। इसलिए यहाँ पर हेलीपैड अपने ऐसी जगह बना रहे हैं। और कुछ गांव में अपनी सब लोगों की रिश्तेदारी है। इस गांव में गांव वालों को समझाओ, सहयोग करो। जहाँ जाते हैं वहीं आगे खड़े हो जाते हैं, ये तो मारी है, जहाँ जाए वहीं मारे। इतना पैसा अपने पास भी नहीं जो पहले उसकी खरीदी, अभी एक और खरीदनी पड़ी, सुबह सुबह पीछे वाले लेनी पड़ी। तो इतना पैसा अपन भी किस किस की ज़मीन खरीदेंगे भाई? इतना पैसा खाएं अपने पास, किस किस की ज़मीन खरीदेंगे? इसलिए आप लोगों की भी रिश्तेदारी है, लोगों को समझाओ यार भाई, विकास मालाश्री होगा, गांव का और अपना सबका नाम होगा। रही कमेटी की बात, आप अपना सब बैठ जाते हैं। प्रसाद का महत्वपूर्ण बिंदु तक प्रसाद कैसे बटेगा? जो प्रसाद अपना 125 बोरी का प्रसाद बन रहा है, प्रसाद इस बार सर्व समाज बनाएगा और उसका नेतृत्व करेगा जैन समाज। कौन करेगा? क्योंकि अपन ने सबसे बड़ी बेकूफी करी है और आज इसके पीछे हमारी पॉलिटिक्स का भी नुकसान है। माँ को देवनारायण, माँ को देवनारायण, लड़बे जाएंगे बोलो देवनारायण भगवान की जय और जय लटकी। ये बंद करो, ये ईश्वर सबका है और सभी लोगों को जोड़ो। क्या है? और जो महाप्रसादी का जो आयोजन है वो आसन के बाजार लोग कर रहे हैं। बाजार में मतलब हमारे जो लड़के बाजार में हैं वो भी उनके साथ है। क्या है? 36 जात कर रही है और ये परंपरा अपन को हमेशा ही करनी है। क्योंकि अपने देव जी की केवल अपनी महिमा करे तो उसका सेंस क्या निकला भाई? दूसरे लोग भी तो माने उसको। भाई आज जैन समाज है, वो भी तो गोल पहन रहा है। गार्डी आपको कोटा बूंदी 12 झाला टोटल गार्डी मान रहे, मीणा मान रहे, जैन मान रहे। तो अपन इसको अपने में ही मत बांधो। तुम्हारा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट तुम बात करते रहिए, तुम इसको भाई सार्वजनिक क्यों बोलो भाई? सार्वजनिक क्यों बोल रहे हो भाई हमारा है? इसलिए ये सर्व समाज का है और हमारा एक भाई ठीक है, हमारा कुल देवता है। क्या है? अच्छी बात है। आज श्रीकरण भगवान यदि यदुवंशी में हो तो यादव क्या उसका अधिग्रहण कर लेंगे भाई? यादव को अधिग्रहण थोड़ा कर लेंगे। इसलिए इसका अधिग्रहण मत करो। क्या है? इसको सर्व समाज में रहने दो और सबका सहयोग लो। क्या लो? 22 तारीख की जो कलश यात्रा है एमएलए साहब, 22 तारीख की कलश यात्रा यदि बेहतरीन होगी तो वही आपका प्रोग्राम फाइनल माना जाएगा। तो मैं बता दूं मैं आपको,
यदि 22 तारीख की कलश यात्रा में कहीं कमी रह गई तो प्रोग्राम डिसमिस हो जाएगा। इसलिए मेरा विशेष निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी माता बहनों को 22 तारीख की कलश यात्रा में शामिल करो। 2-5-10 हज़ार की भीड़ रहेगी, अच्छा मैसेज जाएगा तो अपन को फायदे में रहेगा। और जिसका जैसा सहयोग है, भाई दुनिया में 3 सहयोग करने, तन मन और धन है। जिसका जो बनता है वो सहयोग करो। ये नहीं करे धन दो, कोई का मन है तो मन से काम करो, कोई का शरीर से काम है तो शरीर से काम करो। बाकी इसमें पूर्ण रूप से मेहनत करनी है। 7 दिन अपने पास बच्चे हैं, कितने दिन? 2 दिन पहले एसपीजी अपन से मंदिर को ले लेगी, अपने पास 5 ही दिन बचे हैं। भाई 2 दिन पहले अपन से एसपीजी मंदिर को अपने ले लेगी। कोई कह रहा है माला शरीफ तो पीछे से गाड़ी क्यों जा रही है? अपन ट्रैक्टर से सामान भी तो ले जा रहे हैं। एमएलए साहब, भाई इसका निर्माण कैसे कराया अपन ने? ट्रैक्टर से ले जाके भी तो किया ने। तो ऐसा भी नहीं है भाई, ठीक है, अपन मालेश्वरी जो मंदिर की है डूंगरी की, उसकी सुंदरता को कहीं नहीं बिगाड़ेंगे, पौधों को कहीं नहीं काटे। भाई 120 सीढ़ी पे यदि आगे पीएम साहब चढ़े तो एसपीजी उनको अलाउ नहीं करेगी, क्योंकि कोविड के बाद में अटैक की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होने लगी। इसलिए एसपीजी किसी भी कंडीशन में इसको अलाउ नहीं करेगी। तो पीएम साहब को अपन पीछे से लेके जाएंगे, हेलीपैड से ले जाएंगे। अच्छा सेव करो, बाकी तो ईश्वर है जो करना जो है। राम राम साहब। बीच विराजमान जिलाध्यक्ष देवसेना के भाई लादूलाल जी और भाई मनसुख जी, उप प्रधान जगदीश जी, वे हमारे राजसमंद जिले के जिलाध्यक्ष राजू जी और ब्रजमोहन जी और भाई भोजराज जी और शंभू जी गटिया गाई भी और सभी यहाँ पर विराजमान नौजवान साथियों। जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने आपको बताया, क्योंकि देव नारायण जी के अठ आबा को मतलब मोदी जी आबा को मतलब जिस आपने पहले सुई बोझ हाईलाइट ही टीवी मीडिया पूरा आल वर्ल्ड में जिस उसी टाइम पे मंदिर मस्जिद को मोटर मैटर चलियो उशाल यो जो है देव नारायण जी के प्रधानमंत्री जी आए, पूरा संसार में संदेश जाए कि भाई मोदी जी आज देव नारायण जी के अटैक किया और गुजरात को जो आराध्य देव है बाकी 36 को मन, तो पूरा संसार में जानकारी आई और हिंदुस्तान में भी जानकारी आई। तो आपने जो लोग अबार आ रहा, मान लो जो भी दिन का मान लो 500 आवे, 400 आवे, 1000 आवे, तो वहाँ की संख्या 3 गुणी 4 गुणी 5 गुणी हो जाए के बाको मतलब डेली वो रस्तो चाल तो रही। के सिवाय भी अपना मोदी जी आ रहा, तो आखिर में भारत सरकार जना कहीं ना कहीं सहयोग करी जाए। आप मत सोचो कि ना करे। अच्छा, दूसरो अर्जुन जी भी आ रहे अपने मेघवाल साहब, तो सांस्कृतिक विभाग है तो वे व्यवस्था में लगी रहा कि एक बढ़िया कॉरिडोर टाइप वो सिस्टम बना, सभी देवी देवता जुड़ जा। अपना जो देव नारायण जी, सोई भोज, दड़ावट, भरनागर ये सब मंदिर भी कनेक्ट है जा। और जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनायो उसा लिए आपने ये रास्ता चौड़ा करबो है, रेबा करवा के लिए कोई व्यवस्था है जाना, सभी व्यवस्था थोड़ी अलग ढंग हो जाए और एक पहचान अलग ढंग हो जा। तो आपने सुनेरो चांस है, क्योंकि वो भी देवनारायण जी का आशीर्वाद दो यो। बाकी आप बुलावा जाओ और केवा तो कहाँ की प्रधानमंत्री ने टाइम ना बे, अमूमन बहुत जगह कम जगह दे जो के। अच्छा, दूसरी बात है कि आपने जो 1111 देवनारायण जी की जयंती, तो ऐसे मौका ऊपर आई तो फिर आपने डबल फायदो। और आपने जना कुल मिलार सब जगह जतरो प्रचार प्रसार जतरो कर सको, सब टीम ने, नया ने, पुराना ने, बुजुर्ग बूढ़ा जवान सब ने। और कहाँ की व्यवस्था अपन ही करनी। अब कहाँ की जो आई जो दूजा तो बैठा रही, एक जो जवान है एक्टिव तो वहाँ नहीं रहना, सब काम तो वहाँ जमी रहे अमूमन। तो उनको नई डेट दे देंगे इनको अपन अलग से। हाँ, कल तो पहले 22 की बात करो। रक्तदान में तो कुछ शिविर में तो कुछ अपडेट है, वो आपको बता देंगे। सबसे पहले फोकस अपन को कलश यात्रा पर करना। 22 तारीख को अपनी कलश यात्रा होगी और वही अपना 28 तारीख का खाका तैयार करेगा। अभी आपको 22 तारीख में जो दमखम है ना, वो बदलने वाला है। 28 तारीख को जो रेला आने वाला, जो तूफान बनने वाला, और बहुत बड़ा आयोजन है और अपने लिए बहुत गर्व की बात है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी पधार रहे हैं, तो उनका आना ही हमारे लिए बहुत कुछ है। और जो समाज ने सब चीज़ें तय कर रखी है, उनसे क्या करना, वो सब चीज़ें उनमें अपन को नहीं पढ़ना है। और सबसे बड़ी बात है जिस पे आप लोगों को, अपन लोगों को समझनी है। पिछला एक इंसिडेंट हुआ था पुष्कर में, वो उस तरह का
अनुशासनहीनता यहाँ नहीं हो, वह जिम्मेदारी आप लोगों की है। किनकी है? आप लोगों की। कैसे, अगर कोई समाज कंटक या कोई उपद्रवी आपको नज़र में आता, हो सकता मैं हूँ, कोई हो, तो उसको कंट्रोल कैसे करना, अपनी जिम्मेदारी। बाकी चीज़ें समाज के मुख्य लोग हैं जो आगे नेतृत्व कर रहे हैं, मनसुख जी भाई साहब, लादू जी भाई साहब, विधायक जी, यहाँ के जितने भी अपने मुख्य लोग हैं, वो तय कर रहे हैं क्या करना क्या नहीं करना। उन सब चीज़ों में अपन को नहीं जाना। अपना जो आयोजन है उसको देश नहीं पूरा विदेश भी देखेगा। और उस दिन अपने, हालांकि भगवान की महिमा से कोई वाकिफ़ नहीं, ऐसा नहीं है, पर जब प्रधानमंत्री जी यहाँ आएंगे तो देवभूमि मालाश्री डूंगरी पे पूरा विश्व की नज़र रहेगी। आपने वो प्रोग्राम की शालीनता, अनुशासन शान बना रखना, वहाँ की जिम्मेदारी आपने है। ये के लिए कई करनो अपन खुद ने विवेक है, तो कई कदम हो आपनो फायदो हो गए, कदम ही अपन उठानो। और बहुत ज़्यादा बोलने की जरूरत को ना, आप सब लोग सक्षम हो, समझदार हो और इन्हें आयोजन ने सफल बनाने के लिए आप तैयार भी हो। तो सब बंद मुट्ठी कर एक बार जो जयकारो लगाओ देव जी को, और जितनी जोर जयकारो लगाओ क्योंकि ध्यान पड़ जाएगी 22 और 28 तारीख ने आप कहीं कर पाड़ा। बोलो देवधनी दरबार की जय। जन जन के आराध्य भगवान देवनारायण के 1111वें जन्मदिन के अवसर पर मालाश्री डूंगरी पर आयोजित जन्मोत्सव कार्यक्रम में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी पधार रहे हैं। उसी से यात्रा को लेकर के, तैयारियों के लेकर के आज मालाश्री मंदिर परिसर में देवसेना भीलवाड़ा की एक बैठक हुई। उस बैठक में क्या निर्णय हुआ, क्या चर्चा हुई, क्या रूपरेखा हुई, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। देवसेना के हमारे साथ हैं देवसेना के जिला अध्यक्ष लादूलाल जी गुजर। लादूलाल जी गुजर, आज गुजर साहब, आज देवसेना की मीटिंग हुई, उसमें क्या रूपरेखा तैयार की गई और क्या आपका प्रोग्राम है? 28 तारीख को हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी आ रहे हैं। उनकी तैयारी के लिए हमारे समाज का जो संगठन है देवसेना, उसकी तरफ से आज मीटिंग हुई। उसमें जो जितने भी कार्यकर्ता थे, वॉलेंटियर, वो जो उनकी व्यवस्था देखने के लिए यहाँ पे मीटिंग हुई। उसमें एक 22 तारीख को यहाँ कलश यात्रा है, उसमें भी ये टोटल काम करेंगे। और 28 तारीख को जितने भी वॉलेंटियर है, करीब 5000 कार्यकर्ता आएंगे। वो वॉलेंटियर, वो पूरी जो मंदिर परिसर में वो उनकी देख रेख में कार्य होगा और वो सब वॉलेंटियर काम करेंगे। इसके अलावा देवसेना और क्या काम करने जा रही है? तैयारियों को लेकर के क्या कमर कस रही है देवसेना? हमारे गांव-गांव में जितने कार्यकर्ता है वो सब जगह पीले चावल दे रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। 22 तारीख को जो कलश यात्रा, उनमें भी वो लेडीज को टोलियां वगैरह भर भर के लाएंगे, उन पे टोटल कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। हमारे साथ में देवसेना के प्रदेश सचिव ब्रजमोहन जी गुजर भी हमारे साथ में हैं, उनसे पूछेंगे क्योंकि वो भी इस मीटिंग में शामिल थे। ब्रजमोहन जी, आज की मीटिंग से क्या निष्कर्ष निकला है, क्या निर्णय लेके देवसैनिक उठे हैं? आज देवसेना संगठन भीलवाड़ा इकाई की बैठक मालाश्री में संपन्न हुई है, जिसमें देवसेना संगठन के सक्रिय कार्यकर्ताओं की एक टोली बनाई गई है और टोली को कार्यक्रम से संबंधित जितने भी जिम्मेदारियां हैं उनको बांटी गई है। और कार्यक्रम को बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं उन तक कार्यकर्ताओं को दी गई है। और निश्चित तौर पे यहाँ भीलवाड़ा जिले से ही नहीं अपितु संपूर्ण प्रदेश भर से हजारों की संख्या में देवसैनिक यहाँ उपस्थित होंगे और इस कार्यक्रम को बहुत सफल और बड़ा बनाने के लिए कार्यकर्ताओं की टोलियाँ गांव-गांव में निकलेगी। और मुझे आशा ही नहीं और पूर्ण विश्वास है कि यहाँ लाखों की संख्या में हजूम यहाँ भगवान श्री देवनारायण के 111वां जन्मोत्सव पर उपस्थित रहेगा। हमारे साथ में राजसमंद देवसेना के जिला अध्यक्ष राजूलाल खटाना जी भी हमारे साथ हैं। खटाना जी, देवसेना राजसमंद क्या रूपरेखा तैयार करके इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आ रही है? कृपया। हमारे राजसमंद जिला से देवगढ़ तहसील, आमेट, कुंभलगढ़, सभी जगह हम कल जाके आए और सब पीले चावल बांट रहे और सबको नुता दे रहे। हमारे जो भी समाज के सरपंचगण हैं और हमारे जिला परिषद है, कोई भी समाज के सभी समाज हम लेके वहाँ से, आमेट से और हमारे देवगढ़ तहसील से, राजसमंद जिले से सब तैयारियों में जुड़े हुए हैं। और हम तय दिल से हम मालाश्री डूंगरी पे पहुँचेंगे और सब मिलजुल के हम काम करेंगे। कुल मिलाकर के देव सैनिक
मोदी जी के स्वागत और देवनारायण जैन भगवान की 1111वां उत्सव मनाने के लिए कमर कस ली है। इनकी जो कार्य योजना है वो वास्तव में काबिल तारीफ़ है। मैं गुर्जर दर्शन से सरदार सिंह, कैमरामैन सतवीर सिंह कटाना के साथ, नमस्कार।